जानना जो होता है किसी को, वो तो एक्शन नहीं है, ये तो एक अवस्था है ना, एक स्टेट है, तो ये भी एक वर्ब होता है। और तीसरी चीज है बच्चा पार्टी अकरेंस। अकरेंस मतलब एक ऐसी चीज जो खुद ब खुद उसको कोई करे ना, जैसे ही डेवलप्ड अ सिम्टम, उसने एक सिम्टम डेवलप किया, तो ये जो वर्ड डेवलप है ये खुद ब खुद हुआ एक तरह से, ये किसी ने किया नहीं है, ये होते हैं अकरेंस। आप इनमें से कहीं भी अगर आप तीनों में से कुछ भी एक चीज होगी तो आप उसको वर्ब मानेंगे। वैसे 90% केसेस में आप देखते हो कि जो एक्शन होता है वही वर्ब माना जाता है सेंटेंसेस में, जनरली 90% केसेस में आप एक्शन ही देखते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बच्चा पार्टी, वर्ब को बेसिकली हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में। पहले ये समझा हमने कि वर्ब क्या होता है। अब देखो वर्ब्स को हम दो टाइप्स का मानते हैं, सबसे पहला मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में जो जनरली एक्शन वर्ड्स होते हैं वही मेन वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो इस मेन वर्ब के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे आपको। कैसे, देखो यहाँ ये वाला सेंटेंस देखो एक बारी, ही इज प्लेइंग, इस सेंटेंस में जो प्लेइंग है एक्शन ये दिखा रहा है, तो ये तो हो गया मेन वर्ब। अब इसका इस प्लेइंग के बारे में आपको ये जो वर्ड इज है ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या, ये आपको बता रहा है कि ये प्ले वाला एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हुआ। अगर यहाँ इज लिखा हुआ है इसका मतलब ये प्रेजेंट में हुआ, अगर यहाँ वॉज लिखा होता तो मैं मानता कि ये पास्ट में हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये इज जो है यहाँ पर, ये आपको इस प्लेइंग के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, टाइम बता रहा है इसका, राइट। तो इसलिए ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है आप लोगों को ये? आगे देखिए अब हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। आप लोग को इन टर्म्स को याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, मैं खुद निकाल लूंगा आपसे इंफॉर्मेशन, दोबारा आगे मुझे यूज करनी है इंफॉर्मेशन, इसलिए बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में, जो कि होते हैं तीन, बी, डू और हैव। मैंने पूरा टेबल आप लोगों को इसलिए बनवाया है अभी ताकि आपको ये तीन वर्ड्स याद रहे, बी, डू और हैव, क्योंकि ये टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज होते हैं। कमाल का रिलेशन आप देखेंगे अभी, ये बी, डू और हैव और इनकी फॉर्म्स ही क्या होता है, टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोला जाता है। कैसे, देखो जो बी होते हैं बच्चा पार्टी, इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स होती है इज, एम, आर, ये तीनों। इसकी पास्ट फॉर्म्स होती है वाज और वर, और इसकी बीइंग और बीर भी इसी की फॉर्म्स होती है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज होती है टेंस में, राइट है। उसके बाद देखो हैव, हैव जो वर्ड है बच्चा पार्टी, इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स हैज और हैव होती है, और इसकी डू और हैव, ये आपको ध्यान रखने हैं, याद रख पाओगे इसको, ठीक है। याद रखना इनको, मैं भी पूछूंगा आप लोगों से टेंस में कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से थे, तो ये तीनों थे, बी, डू और हैव, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसी का दूसरा टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब्स का ही